ओके हेलो ओके। तो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर ग्राफ। ग्राफ कोई चैप्टर नहीं है, ग्राफ एक टॉपिक है, एक फिजिक्स का टॉपिक है जो काइनेमेटिक्स की प्रॉब्लम सॉल्व करने में काम आता है। काइनेमेटिक्स फिजिक्स की जो शुरुआती चैप्टर है 11th क्लास की, उनमें सॉल्व करने में काम आता है। कभी कभी तो जेई और नीट में डायरेक्टली एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन डायरेक्टली ग्राफ से पूछ देते हैं। ठीक है, तो हम ग्राफ आज पढ़ेंगे, कैसे बनाए जाते हैं, उसका प्रॉपर्टी वगैरह सब कुछ सीखेंगे, बेसिक्स एकदम। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ग्राफ बता दूं, ग्राफ दिखते कैसे। तो सबसे पहले अगर बात करें, ग्राफ इधर पॉपअप हुआ होगा, इधर, और ये चार प्रकार के ग्राफ है जो कि मैंने फर्स्ट कोऑर्डिनेट में आपको दिखाए। मतलब फर्स्ट कोऑर्डिनेट मतलब पॉजिटिव, जिसकी एक्स और वाई एक्सिस दोनों पॉजिटिव। तो ये आपके चारों ग्राफ है, इस प्रकार के ग्राफ होते हैं। आपने जनरली देखे होंगे, आप जानते होंगे। ठीक है, तो आपको फर्स्ट कोऑर्डिनेशन प्लेन तो आप जानते होंगे। तो ये इस तरह का एक कोऑर्डिनेशन प्लेन होता है जिसमें एक एक्स एक्सिस होती है और एक वाई एक्सिस होती है। इस तरफ की जो एक्सिस होती है वो पॉजिटिव की होती है और इस तरफ की माइनस की नेगेटिव होती है, और वाई एक्सिस इस तरफ की पॉजिटिव और इस तरफ की नेगेटिव होती है, जो आपको सीधा से यहाँ पर दिख रहा हो। ओके, ठीक है। और अच्छे समझाने चाहे तो ये एक तरह का कोऑर्डिनेशन प्लेन, जहाँ लिखा है 1 2 3 4 सब कुछ डिवाइड है, और यहाँ पर नंबर लिखे हैं जो कि एक्स एक्सिस हमेशा रियल लाइन होती है। यहाँ पर सिर्फ कंटिन्यूसली नंबर लिखे होते हैं, जो मैं आपको बात बताऊंगा। ठीक है, तो अब हम लोग ग्राफ को ड्रॉ करना सीखेंगे। ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए हमें कोई डाटा दिया जाता है, इन्फॉर्मेशन दी जाती है। इन्फॉर्मेशन को हम एक प्लॉट करते हैं, फिर उसे अच्छी तरह से हम लोग समझ सकें फिजिकली में, और हर जगह से समझ सकें। बहुत सारी चीजें होती हैं, उसमें कर्व होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक मूविंग पार्टिकल लेते हैं, एक ट्रक लेते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पर एक ट्रक दिख रहा हो। ठीक है, तो इसकी पोजीशन मुझे किसी ने बताई कि ये t बराबर 0 सेकेंड पर इसका जो डिस्प्लेसमेंट था x इक्वल टू 2 मीटर था। ठीक है, कुछ देर बाद उसी जो ट्रक था उसका t बराबर 2 सेकेंड पर उसका डिस्प्लेसमेंट 4 मीटर था। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट, और फिर उसी ट्रक का डिस्प्लेसमेंट कुछ देरी बाद t बराबर 4 सेकेंड पर 10 मीटर। ठीक, तो ये हमें एक डाटा दे दिया कि भाई साहब ये डाटा है, आप इसका ग्राफ प्लॉट कीजिए। तो मैं एक स्लाइड लूंगा, स्लाइड पहले से मेरे पास है। ठीक है, तो हम देखेंगे कि t कितना दिया है, t बराबर 0 पर डिस्प्लेसमेंट कितना 2 है, तो 2 पर एक ब्रैकेट बना देंगे। ठीक है, यहाँ पर आपको दिख रहा है 2 पर एक ब्रैकेट बनाएंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, ये t बराबर 2 सेकेंड पर जाएंगे। वहां पर हमें डिस्प्लेसमेंट कितना दिख रहा है, 4 मीटर दे रखा है, तो 4 मीटर के इधर एक लाइन खींचेंगे और एक t बराबर 2 सेकेंड पर यहाँ पर एक पॉइंट बना देंगे। ठीक है, अब t बराबर 3 सेकेंड है। ओके, नहीं, t बराबर 4 सेकेंड है, तो t बराबर 4 सेकेंड में लाइन खींचेंगे और उसके ऊपर वो डिस्प्लेसमेंट कितना है, 10 मीटर है, तो 10 मीटर पर एक कॉलम खींच देंगे, और जो डॉट बने हैं उनके जो काटने पर कॉलम में उसको हम ऐसे मिला देंगे। ठीक है, एकदम कर्वेचर टाइप में मिलाएंगे। ठीक है, तो वो अपना ऐसे ग्राफ ड्रॉ करता है। ये हमने ड्रॉ किया है एक्सटी ग्राफ। कौन सा ग्राफ मैंने ड्रॉ किया है, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ। चलिए, डिस्प्लेसमेंट बटे टाइम ग्राफ हो गया। अब हम ड्रॉ करेंगे वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ। ओके, तो वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ के लिए हम एक स्लाइड लें। ओके, तो यहाँ पर है और हमें एक डेटा दे रखा है। ऊपर आप देख सकते हैं डेटा दे रखा है। उसमें क्या है, एक ट्रक है जिसकी t बराबर 0 सेकेंड पर, जब t बराबर 0 सेकेंड उसकी वेलोसिटी कितनी है, 0 मीटर पर सेकेंड। अब t बराबर 2 सेकेंड पर उसकी वेलोसिटी हो जाती है 5 मीटर पर सेकेंड, और t बराबर 3 सेकेंड पर वो हो जाता है 4 सेकेंड। t बराबर 4 सेकेंड पे 20 इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड हो जाता है, जो आपको पूरा डेटा यहाँ पर स्लाइड में दिख रहा होगा। और यहाँ पर अपना एक फर्स्ट कोऑर्डिनेट प्लेन, तो यहाँ पर क्या देंगे, v देखेंगे, v कितना है, 0 है, तो उसकी वेलोसिटी कितनी है, 0 है। सिंपल सा है, पॉइंट लगाएंगे। फिर t बराबर जो आगे का t है, t बराबर 3 सेकेंड है या 2 सेकेंड है, उसके आगे जो वेलोसिटी दी गई है 5 मीटर पर सेकेंड, उसके अगर कॉलम खींचेंगे, और उसके आगे जो t बराबर 4 सेकेंड दिया गया है और उसकी वेलोसिटी कितनी है, 10 मीटर पर सेकेंड, उसके अंदर एक लाइन ड्रॉ करेंगे तो, और उससे जो पॉइंट होगी वो हम ड्रॉ कर देंगे। तो ऐसे हमारा वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ ड्रॉ हो जाता है। तो हम लोग बेसिकली सीख गए, हम कर लेंगे। अगर हमें कोई ड्रॉ करने के लिए बोलेगा ग्राफ को तो हम आसानी से ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है,
अब जो थोड़ा एडवांस की तरफ बढ़ते हैं, मतलब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, अच्छी स्थिति पर है, ठीक है। तो हम पढ़ेंगे अब स्लोप नेचर। स्लोप देखते क्या होता है स्लोप। एक स्लाइड लें। अब स्लाइड पर हम देखते हैं कि यहां पर क्या है, t सेकेंड, x डायरेक्शन, x की पॉजिटिव हमने t सेकेंड की जो डायरेक्शन दिखा रहा है, और y पॉजिटिव क्या है, x मीटर में, ठीक। तो यहां पर एक हम ड्रॉ करेंगे क्या, एक कर्व, ओके, एक कर्व जो किसी पार्टिकल की मूवमेंट को डोनेट कर रहा है, ठीक है। अभी मैंने बताया कैसे ड्रॉ करते हैं। एक कर्व है, उस पर एक स्लोप डालते हैं। स्लोप का मतलब क्या होता है, एंगल टाइप, ठीक है। तो एक स्लोप डाला मैंने, और इसको सारी चीजों को, मतलब x2 और x1, t2 और t1 सारे पॉइंट कर लिए। अब यहां पर आप देखिए, जहां पर ये x2 की लाइन है, जो x2 की लाइन है, आप देख x2 की लाइन है, और जो t1 की लाइन है, आई थिंक नहीं, जो स्लोप है, x2 की लाइन और स्लोप है, यहां पर आप देख रहे हैं, वहां पर एक एंगल बना थीटा, वही एंगल x डायरेक्शन और स्लोप के पीछे बन रहा है। तो वो क्या कहलाता है, टेंजेंट स्लोप कहलाता है। उसे क्या कहते हैं, tan थीटा या m, ठीक है। तो उसे क्या कहते हैं, उसका क्या वैल्यू होगा, tan थीटा इक्वल टू क्या होगा, L/A, और L इसमें क्या होगा, x2 माइनस x1, और A कितना होगा, t2 माइनस t1। तो tan थीटा इक्वल टू x2 माइनस x1 बटे t2 माइनस t1, और x2 माइनस x1 को क्या लिखते हैं, डेल्टा x लिख सकते हैं, और t2 माइनस t1 को डेल्टा t। तो tan थीटा इक्वल टू डेल्टा x इक्वल डेल्टा t। तो ये अपना क्या आ गया, स्लोप आ गया, ठीक है। तो ये अपना एक, हाँ, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आप जानते हैं डेल्टा x यहां पर क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट में परिवर्तन, और डेल्टा t टाइम में परिवर्तन। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इक्वल टू वेलोसिटी। क्या समझे कि यहाँ इसका जो स्लोप होता है, xt ग्राफ में किसी भी कर्व का, xt ग्राफ में किसी भी कर्व का जो स्लोप होता है, वो उसकी वेलोसिटी के बराबर होता है, उसकी वेलोसिटी को डिनोट करता है।